सैकड़ों हमारे युवा जो है रोज अपने जो है अपने सीवीज लेकर हमारे पास आ जाते हैं कि अब आप चुनाव में आपकी जीत हुई है, आप कृपया हमें उसमें रोजगार दीजिए। तो अगर आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई तवज्जो इसमें देना ही नहीं है, ओनली द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल कॉल द शॉट्स, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ डेमोक्रेसी। आप सरकार में बैठ के जो मर्जी करिए, आप कानून बनाएं, मगर अगर आपने विपक्ष की आवाज को भी सुनना है तो इन जो ये कमिटीज बनाई गई है, जो ये बॉडीज बनाई गई है, दे हैव टू बी एम्पावर्ड। आज जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स का जो चीरहरण हमारे पहाड़ी क्षेत्र का हो रहा है, आपने पीछे देखा किन्नौर का जो मुगल सराय इलाका है, वहां पे किस तरीके से पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे आ गई। गांव के गांव ने जो है वो इन चुनावों का बहिष्कार किया, सरकार का बहिष्कार किया, विपक्ष का बहिष्कार किया, ये कहते हुए कि हमको ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। नो मीन्स नो। किस तरीके से हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, किस तरीके से जो हमारा वहाँ का लोकल फ्लोरा है, वहाँ का लोकल फौना है, वहाँ का वाइल्ड लाइफ है, जो खतरे में पड़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो 130 के अंतर्गत government should review the existing power policy to generate more energy, boost economy, job opportunities and strictly ensure the welfare of affected displaced families and areas of LADF, royalty and power free share in the state। इस पे जो मुझे बोलने का मौका मिला है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं कोई ज़्यादा विस्तार पूर्वक बात नहीं करना चाहता। माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इस मुद्दे को उठाया है, मगर मैं इकोनॉमी की जहां बात करना चाहता हूं, जॉब क्रिएशन की जहां इस परिप्रेक्ष्य में हाइड्रो पावर के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूं, वहां एक शब्द जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द था, जो इस नियम में जो छूट गया, दैट इज सेविंग द इकोलॉजी ऑफ द स्टेट। जो इस पे आना चाहिए था और जो इसमें नहीं आया, जो त्रुटि रह गई, मैं उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो ये उपचुनाव हुए, इसमें हमें बहुत से जनजातीय क्षेत्रों में जाने का मौका मिला, भरमौर में जाने का मौका मिला, लाहौल स्पीति में जाने का मौका मिला, किन्नौर में जाने का मौका मिला, और वहाँ पे जो परिस्थितियाँ और जो जनता की आवाज़ इन प्रोजेक्ट्स के प्रति है, उसके बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो जानने का अपॉर्चुनिटी हमको जो है वो प्राप्त हुआ है। और आई थिंक इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वेयर वी स्पीक ऑफ generating employment in the state, at the same time we as responsible citizens of the state and the government should think about how to save the ecology of the state also। आज जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स का जो चीरहरण हमारे पहाड़ी क्षेत्र का हो रहा है, आपने पीछे देखा किन्नौर का जो मुगल सराय इलाका है, वहाँ पे किस तरीके से पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे आ गई। हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत परमार जी, स्वर्गीय यशवंत परमार। ही ऑलवेज लेड एम्फेसिस ऑन स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। ये जरूर है कि सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स, वेदर इट वाज कांग्रेस, वेदर इट वाज बीजेपी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े प्रोजेक्ट्स प्रदेश में बने हैं। दैट वाज द नेसेसिटी ऑफ द स्टेट, दैट हैड टू बी डन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड दैट हैड टू बी डन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। मगर उसके साथ साथ जो छोटे प्रोजेक्ट्स को हमको प्राथमिकता प्रदेश के अंदर देनी चाहिए थी, और प्रदेश में जो कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन जिस पैमाने पे प्रदेश के अंदर होना चाहिए था, जो इससे नुकसान हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पहुंच रहा है। और आज इन चुनावों में गांव के गांव ने जो है वो इन चुनावों का बहिष्कार किया, सरकार का बहिष्कार किया, विपक्ष का बहिष्कार किया, ये कहते हुए कि हमको ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। नो मीन्स नो। और इस मुद्दे को हमको एक मजबूत तरीके से सदन में उठाने की आवश्यकता है कि whereas the boosting of economy, creation of employment is very important, I emphasize that point, मगर simultaneously किस तरीके से हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, किस तरीके से जो हमारा वहाँ का लोकल फ्लोरा है, वहाँ का लोकल फौना है, वहाँ का वाइल्ड लाइफ है, जो खतरे में पड़ता जा रहा है, उसको किस तरीके से हमने बचाना है। इसमें डिटेल स्टडी जो है वो पावर डिपार्टमेंट को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करने की आवश्यकता है। और जो कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन करवाई जा रही है, कितने बिगाज ऑफ लैंड में करवाई जा रही है, कितना परसेंट उसका सैपलिंग्स जो आप लगा रहे हैं, कितनी सक्सेस हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। वहाँ की जो लोकल, चाहे चिलगोजा है, चाहे वहाँ के जो लोकल और आपका जो वहाँ के पेड़ है, वहाँ के पौधे हैं,
उसमें जिस तरीके से जो नुकसान वहाँ के लोगों को हो रहा है, वहाँ की इकोनॉमी को हो रहा है, वहाँ के आपके पर्यावरण को हो रहा है, उस चीज़ की भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, जहाँ तक जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको जो उसमें फ़ायदा देने की बात है, उस पर निश्चित तौर से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसके ऊपर पॉलिसीज़ पहले से ही बनाई है, तो उसमें मैं ज़्यादा विस्तारीपूर्ण से नहीं जाना चाहूँगा, ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहूँगा। मगर जिस तरीके से अभी रामपुर के अंदर जो आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट, रामपुर प्रोजेक्ट का फेज़ 3 का लूरी के अंदर बनाया जा रहा है, उसमें अभी चुनावों के समय में मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला और वहाँ पे पूरा का पूरा गांव जो है ऊपर, क्योंकि नेशनल हाईवे पूरा दिसक के नीचे जो है वो ज़मीन के ऊपर आ गया है, और वहाँ पे हमने चुनावों के समय में डिप्टी कमिश्नर से बात करी, एसडीएम से बात करी कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है। Nobody from the administration bothered to go there and ask the well-being of the people there. कितना मक जो है वो आपका नीचे सतलुज में जा रहा है, डेब्रीज जा रही है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ कर नहीं रही है, उसका जो कॉम्पनसेशन जो है मिलना चाहिए या जो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों को भी हमको जो है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैं यही इसमें कहना चाहूँगा कि अंत में कि निश्चित तौर से हमको एम्प्लॉयमेंट इसमें क्रिएट करने की आवश्यकता है। इसमें आपने लाडा की बात करी, लाडा के ट्राइबल एरियाज़ में वैसे भी डी फैक्टो जो चेयरमैन है वो आपके एमएलएस को बनाया जाता है, दैट इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड। मगर किस तरीके से पिछले 3 साल से हमारे माननीय सदस्य जगत सिंह नेगी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको जो है वो चेयरमैन से हटा दिया गया है और उसकी जगह आई थिंक द डिप्टी कमिश्नर हैज़ बीन मेड चेयरमैन ऑफ लाडा। और जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को अपने लोगों के साथ या सरकार के समक्ष या प्रोजेक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रख सकता है, वो एक वहाँ का प्रशासन नहीं रख सकता है। और वही चीज़ रामपुर के अंदर हो रही है। आज कितने लोग इस प्रोजेक्ट के लिए, जो अभी वहाँ पे रामपुर का प्रोजेक्ट बन रहा है लूरी में, सैकड़ों हमारे युवा जो है रोज़ अपने जो है अपने सीवीज लेकर हमारे पास आ जाते हैं कि अब आप चुनाव में आपकी जीत हुई है, आप कृपया हमें उसमें रोज़गार दीजिए। मगर उस पर ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई पूछ है, ना उसमें जो है वहाँ के कंसर्निंग एमएलए को कोई पूछता है। तो अगर आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई तवज्जो इसमें देना ही नहीं है, ओनली द government of the day will call the shots, then what is the point of having a democracy? What is the point of this August House? आप सरकार में बैठ के जो मर्जी करिए, आप कानून बनाएं, मगर अगर आपने विपक्ष की आवाज़ को भी सुनना है तो इन जो ये कमिटीज़ बनाई गई है, जो ये बॉडीज़ बनाई गई है, they have to be empowered and people from the opposition also have to be given due representation in that। तभी जाकर जो आपके ज़मीन स्तर की आवाज़ है वो एम्प्लॉयमेंट चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, चाहे वो किसी और आपके कॉम्पनसेशन से संबंधित है, चाहे और कोई उसमें मुआवजे से संबंधित है, चाहे आपका वहाँ के कोई वहाँ पे नुकसान हुआ है उससे संबंधित है, सही रूप से उस चीज़ का आवाज़ जो है वो प्रोजेक्ट के माध्यम में रखी जा सकती है। तो यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस पे हमें आने वाले समय में, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू द पेरिस पीस अकॉर्ड, और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर द कंट्री। एंड हमारे लिए खुशी की बात है कि देश का सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है। हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। मगर आज भी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है जिसको हमने आने वाले समय में जो है वो हार्नेस करना है। मगर उसमें जैसा मैंने कहा कि इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इफ़ वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इफ़ वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक ऑल्सो। इसलिए हमको एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। इस पे भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें, और जो अगली पावर पॉलिसी आएगी, जो अब नई पावर पॉलिसी 2021 की भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, उसमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए और ख़ास करके जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की आवाज़ को भरमौर, पांगी भरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर के लोगों की उसमें आवाज़ को सुना जाए। ये मेरा हम्बल सबमिशन है माननीय मंत्री महोदय से। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच।